बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। Hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. Good, that's good. MashaAllah. मेरे बच्चों, कल की क्लास में जो होमवर्क असाइन किया था वो क्वेश्चन 11 की कैश बुक थी, जिसका फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा और वाज़ेह करके बना दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से बैलेंस पूछ के लिख लेता हूँ, ठीक है। और आप लोग जो है कैश बुक को और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये याद रहे बेटा कि अकाउंटिंग के पेपर का भी यस्टरडे मुझे जो है वो वीपी की तरफ से फाइनल मेल जो है नोटिफिकेशन रिसीव हो गया बोर्ड की जानिब से, जो कि हमारी वीपी ने एसएलटी को और एसएलटी ने हमें फॉरवर्ड किया, कि जिसमें ये बता दिया गया कि अकाउंटिंग का पेपर 65 मार्क्स का एमसीक्यू बेस आएगा और उसमें कुछ एसएलओ जो हैं वो क्लास में क्लास एक्टिविटी के तौर पर पढ़ाए जाएंगे, वो पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। और कुछ एसएलओ जो हैं वो यानी कुछ समराद यानी सारे एसएलओज में से 3 एसएलओज जो हैं वो पेपर में पूछे जाएंगे और 2 एसएलओज को नहीं पूछा जाएगा, बट वो 2 एसएलओज के बारे में बात होगी, क्लास में डिस्कशन होगी, क्योंकि वो आपको आगे भी पढ़ाई करते हुए हेल्प करेंगे, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो हम इस पे थोड़ा सा और बात कर लेंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि हमने पढ़ना तो सभी कुछ है, तो जब हम उन्हें पढ़ा रहे होंगे, उन एसएलओज को पढ़ा रहे होंगे, तो आपको बता देंगे कि ये क्लास एक्टिविटी है, इसको क्लास एक्टिविटी के तौर पे लाइटर साइड पर लाइटर नोट पर पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आगे फ़ायदा पहुंचाएंगे ये चीज़ें जो हम अभी पढ़ेंगे। और बाकी ये है कि 65 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और फिर पेपर आपका जो है वो 100 मार्क्स का ही होता है। जी जी बिल्कुल, अकाउंटिंग का पेपर 100 मार्क्स का होता था पहले, अभी भी अकाउंटिंग का पेपर 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन वो आपके 65 मार्क्स के एमसीक्यूज लेकर उसको इक्वलाइज कर देंगे 100 मार्क्स के ऊपर। यानी जब आपकी मार्कशीट आएगी तो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। वो जो आप 65 मार्क्स के एमसीक्यूज करके आएंगे, यानी 65 एमसीक्यूज होंगे बेसिकली, ठीक है। और जब आप उसे परफॉर्म करके आएंगे तो उसको 100 मार्क्स के ऊपर इक्वलाइज करके आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है 1.65 ही बनेगा शायद, चेक करें। ये लेना, ये मेरे सामने तो है 1.65 और 65 MCQs, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। हाँ मेरा ख्याल है कुछ और कम, सही कह रहे हैं आप अबीर, 1.54, ठीक है। तो यानी आप यूं कर लें, इसको 100 कर लें तो 1.54, सही कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह और डिस्कस कर लूँगा इसको मैं फर्दर, ठीक है। लेकिन अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ये तमाम एसएलओ जो अभी तक पढ़े और जो पढ़ रहे हैं, ये तमाम एसएलओ फाइनल पेपर में आ रहे हैं, बोर्ड के पेपर में आएंगे।
हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं पढ़ी जैसे मैं कहूँ कि भाई ये जो है क्लास एक्टिविटी का पार्ट है। अभी तक जो कुछ पढ़ाया गया है, जो कुछ पढ़ा रहा हूँ, वो तमाम आपको बेहतरीन तरीके से उस पर कमांड बनानी है और पेपर के लिए अपने आप को ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। तो यह है कि अब ये चीज़ जब कंफर्म हो गई है तो भाई आप लोगों को और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और जिम्मेदारी का मुजाहरा कितना अच्छा हो रहा है आप अंदाज़ा लगाइए कि क्लास जो है वो कहाँ शुरू में 44 45 46 स्टूडेंट तक थी। अब देखिए जिम्मेदारी माशाल्लाह कितनी कितनी इंक्रीज हो गई है, कितनी जिम्मेदारी जो है वो फील होने लगी है लोगों को। कि इस वक्त तकरीबन क्लास स्टार्ट किए हुए मुझे तकरीबन मिनिमम भी 10 मिनट्स गुजर चुके हैं। और 32 स्टूडेंट्स जिसमें से दो अभी अभी आए, यानी 30 स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। बहरहाल, तो ये सीरियस और फोकस्ड स्टूडेंट की निशानी नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि आप बिल्कुल तफरी के तौर पर अजराए मजाक वक्त गुजारने के लिए कॉमर्स पढ़ रहे हैं। इस तरह के एटीट्यूड से पढ़ेंगे तो यकीन करें फिर मार्क्स, अच्छे मार्क्स जो है ना वो बड़ी मुश्किल से आते हैं। अच्छे मार्क्स फिर इसीलिए आते, फिर बाद में कहते हैं कि जी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, हमने तो पूरी मेहनत की थी। भाई कब की थी, किस तरह की थी, किन चीज़ों पे की थी, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो बहरहाल मैं आपको बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी किस्म का लेक्चर नहीं देना चाह रहा, लेकिन इत्तेफाक से मैंने कहा अब ये बात क्योंकि फाइनलाइज हो गई है, मुझे ईमेल भी रिसीव हो गई है, तो मैं आपको बता तो दूंगा मस कम कि बेटे पेपर जो है वो अच्छा इसको अगर 64, हाँ ठीक है। तो बहरहाल मैं आपको ये और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस एसएलओ से कितने एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है। तो बहरहाल अभी तो फिलहाल पढ़ते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई जो, जी प्लीज जल्दी। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये भी है कि आ, जनाब, अब जो एमसीक्यूज आएंगे बोर्ड के पेपर में, उसमें लाइक जर्नल जर्नल तो अब टॉपिक ही एक तरीके से एमसीक्यूज में हो गया। लेजर एमसीक्यूज पे चला गया, ट्रायल बैलेंस एमसीक्यूज पे। तो अब आप ये सोच लें, अपने आप को जहनी तौर पर इस हद तक तैयार कर लें कि वो आपको कितना बड़ा एमसीक्यू पूछ सकता है, किस हद तक एमसीक्यू की डिटेल में जा सकता है। कि बस ये है कि जितनी मेहनत उतना फल, क्या ख्याल है? तो अब यह है कि आप ज्यादा जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अजर उससे ज्यादा ही देता है इंसान को। लेकिन अब अगर कोई मेहनत ना करे तो बस फिर क्या बोल सकते हैं। देखें ना आप, अभी ये कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और लोग गायब हैं। सुबह लोगों की सुबह ही नहीं हो रही है। 32 स्टूडेंट्स हैं, चलें वॉलंटियर अपनी अटेंडेंस मार्क करें। वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें, छोड़ें, अच्छा है। एब्सेंट तो करें ना फिर इतने लोगों को, क्या ख्याल है? अच्छा, अभी दो लोग फौरन आ गए जल्दी से, है ना? हाँ। अच्छा जी, माशाल्लाह वॉलंटियर सब मौजूद है माशाल्लाह। जहरा, फातिमा, अली मोहम्मद, महक आदिल और अबीर नईम। माहम नहीं है आज क्लास में? अच्छा, ठीक है। हैरत की बात है भाई, माहम नहीं है आज क्लास में। माहम है क्लास में? नहीं है, चलें ठीक है। अच्छा, तो बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वो लोग भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें।
सर मुझे एक बात पूछनी थी। जी बेटा बिल्कुल पूछिएगा। सर अगर हम लोग जो आपने फॉर्मेट बताया है उसमें अगर मैं बैंक का कॉलम पहले बना लूं और कैश का उसके बाद बना दूं तो कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं कोई इशू नहीं है, ये तो आप वैसे भी यहाँ मेरे साथ और अपनी नोटबुक में काम करते हुए बना रही हैं। AKVB जी। में तो ये फॉर्मेट आपको बना बनाया मिलेगा, और अब तो मिलेगा भी नहीं। अब तो कैश बुक अगर मिसाल के तौर पे MCQs में कैश बुक आता है, तो कैश बुक पेपर में बनी हुई आएगी। हाँ ये हो सकता है कि वो MCQ मतलब किस किस हद तक जा सकता है, वो किस किस अंदाज से वो कह सकता है, तो मेरे ख्याल से वो आपको 4 MCQs में जो है वो आपको कोई ट्रांजैक्शन बताकर उसे कह सकता है कि कैश बुक में इस तरह से यहाँ यहाँ रिकॉर्ड होगी, इन इन कॉलम्स में जाएगी, है ना। अच्छा इसी तरह वो आपको क्या कहना चाहिए, एक कैश बुक बनाकर देकर उसमें वैल्यूज लिखकर वो आपसे बोल सकता है इस कैश बुक का बैलेंस ये होगा। तो अब जिस बच्चे को बैलेंस करनी आती होगी वो बता देगा हाँ ये बैलेंस होगा, वो सही वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा। तो बहुत यानी ये मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि देखें अब जो है MCQ के ऊपर ज्यादा टाइम लगाना होगा। कोई किसी MCQ का आंसर इतना क्विक होगा कि आप उसको पढ़ेंगे और विद इन 10 20 30 40 सेकेंड्स आप उसका आंसर डिसाइड कर लेंगे। और कोई MCQ ऐसा भी होगा जिसमें आपको 1 मिनट 1.5 मिनट, यानी डिपेंड करता है कि वो MCQ कितना ज्यादा चीजों को कवर कर रहा है, तो फिर आपको उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। और ये टाइम मैनेजमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है हाँ। मेरा क्योंकि वो 65 MCQs जो हैं वो मेरा ख्याल है 100 मिनट्स में ही करने हैं। ठीक है 65 MCQs 100 मिनट्स में करने हैं। तो अब तकरीबन हर MCQ के लिए वही 1.5 मिनट का टाइम होगा यकीनन, जो आपने अभी निकाला है ना मार्क्स। तो 1.5 मिनट का ही टाइम होगा तकरीबन एक MCQ के लिए। आप किसी MCQ पर 2 मिनट भी लग सकते हैं, किसी MCQ पर आपको हाफ मिनट भी लग सकता है, ये आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, सब लोग क्लास में मौजूद हैं? ठीक है। तो चलें जी। तो बहरहाल बच्चों, अब आपने ये क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया है तो आप मुझे इसके बैलेंस बताएं। अच्छा अब देखें एक बात ना समझ लीजिएगा, ये बात बाकी आप, क्योंकि देखें जो बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, जो मेरी बात को वाकई प्रिविलेज दे रहे हैं, जो वाकई जो है समझते हैं कि सर जो है वो हमारे लिए मुखलिस हैं, तो वो मौजूद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में, वो लेक्चर भी ले रहे हैं, वो लेक्चर को सुन रहे हैं, वो लेक्चर को नोट कर रहे हैं। तो देखें बेशक अब पेपर MCQ बेस आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कैश बुक नहीं बनानी आनी चाहिए। मैंने आपको अभी अभी बताया कि वो कोई ट्रांजैक्शन लिखकर दे सकता है कि ये कैश बुक में किस साइट पर रिकॉर्ड होगी, और जिस साइट पर रिकॉर्ड होगी उसमें कौन कौन से कॉलम्स को इफेक्ट करेगी। तो बहुत तरह से MCQs बन सकते हैं। अब MCQ का लेवल ये होगा कि MCQ जो है वो आपको इस तरह के भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे जर्नल जर्नल की कोई ट्रांजैक्शन लिख के दी हुई होगी और उसकी 4 पॉसिबल एंट्रीज लिख दी होंगी। समझ रहे हैं? मुश्किल से मुश्किल तरीन होगा और आसान से आसान तरीन कॉम्बिनेशन। राइट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा तो चलें रिजा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने हमें बैलेंस बताया। बच्चों ने हमें बैलेंस लिख के भेजना शुरू कर दिया है कैश बुक का। तो आज वजिया नदीम भी एब्सेंट हैं, अरमान भी एब्सेंट हो गए हैं, और अमल ने भी देर से सैयदा मनाहिल ने भी देर से ज्वाइन किया क्लास को। 2 ID से थी या नहीं ये नहीं मुझे पता, लेकिन देर से ज्वाइन किया। तो जी अरमान साहब देर से ज्वाइन किया ना सर, वही अर्ज कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने क्लास को देर से ज्वाइन किया है। अब मैं, सैयदा मनाहिल ने शायद दूसरी आईडी से बाद में ज्वाइन किया हो। अटेंडेंस के टाइम आप एक आईडी से लॉगिन थे या नहीं
ये आपको ही पता होगा क्योंकि आपने अटेंडेंस मार्क की है और या नहीं की। इसी तरह कुछ लोग हैं जिन्होंने देर से ज्वाइन किया। अक्सा आप भी लेफ्ट हो गई थी बेटा मीटिंग से मेरा बच्चा। आपने बल्कि लेफ्ट नहीं, आपने देर से ज्वाइन किया इनफैक्ट, है ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे बता के गई थी, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास बैलेंस आ गए माशाल्लाह, और तकरीबन तमाम लोगों ने बैलेंस शेयर कर लिए हैं, तमाम लोगों से मुराद जो काम करते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, तो अब मैं इसको ख़त्म कर दूं, इनेबल वेटिंग रूम को। लोग आते आते रहेंगे, हम डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो जी मनाहिल आपका मैसेज मिल गया मुझे, सैयदा मनाहिल आपका मैसेज मिल गया है मुझे, ठीक है। बट अमल तो थी क्लास में, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। सैयदा अमल क्लास में थी, उनकी अटेंडेंस भी आई है। अच्छा, तो चले मैं बैलेंस सर लेता हूँ। अटेंडेंस मेरी भी आई है, लेकिन अच्छा हम चलो, लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, अटेंडेंस से पहले का लिया फिर था। फिर तो कोई मसला ही नहीं है। सर अगर आपने आपने अटेंडेंस मार्क कर दी है फिर तो कोई मसला ही नहीं है बेटा, सही है। नहीं सर, मुझे लगा आप उस वक्त कह देना 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। हाँ नहीं, मुझे मुझे ये लगा कि आपने मुझे लेट ज्वाइन किया। अगर आपने दूसरे कनेक्शन से जी ज्वाइन किया। सर, हमने लेट ज्वाइन किया है, लेकिन बिल्कुल अटेंडेंस से पहले किया था क्योंकि लाइट उसी वक्त आई थी। अच्छा ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, ये कैश का बैलेंस क्या डिफरेंट है भाई सबके पास? क्योंकि मुझे कैश का बैलेंस जो है 26,800 लिख के भेज रहे हैं कुछ लोग, और अलग अलग कैश का बैलेंस आ रहा है। ये क्या है वजह? 26,800 है कैश का बैलेंस, 26,800। सर आप बैलेंस क्रेडिट डाउन पूछ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, कैरेट डाउन। जब भी बैलेंस पूछा जाता है वो बैलेंस कैरेट डाउन होता है। आप बैलेंस कैरेट डाउन बताएं या बैलेंस ब्रॉड डाउन, बात एक ही है। क्या ख्याल है? मैं अगर टोटल पूछूंगा तो मैं बोलूंगा भाई कैश बुक का रिसिट साइड का टोटल क्या बन रहा है, कैश बुक का पेमेंट साइड का टोटल क्या बन रहा है, या ग्रैंड टोटल क्या है दोनों साइड का जो इक्वल होता है हमेशा। तो 26,800 कैश बुक का बैलेंस है, चलें, जो कि आपने ब्रॉड डाउन बना दिया होगा, ऐसे सही है? जो कि आपने ब्रॉड डाउन बैलेंस बना दिया होगा, ठीक। अच्छा, और एचबीएल का बैलेंस क्या है? एचबीएल का बैलेंस 28580, 28580, 28580। मुझे किसी का बैलेंस डिफर भी नजर आया है करता हुआ। किसका बैलेंस था? 22580, ताहनीम साहब आपने 22580 लिखा है, 28580 है, ठीक है। ओके, और एमसीबी का बैलेंस क्या है? 20,000। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने खुद ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो बस मेरा ख्याल है अब मैं वक्त ज़ाया किए बगैर लास्ट क्वेश्चन आपको बताऊं कैश बुक का, और फिर हमें कैश बुक ख़त्म करने के बाद जो है, जी प्लीज़ ज़रा जल्दी कर लें मन, जी प्लीज़। अच्छा, तो अब मुझे जाना है एक डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ। कैश बुक का ही क्वेश्चन है बट ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 21st एंट्री में कुछ ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, चेक कर लेते हैं। यही है ना? 21, 18,400 and issued a check for the
चेक बुक ऑफ HBL 13। हाँ सही कह रही हैं आप, डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है बस, लेकिन कोई बात नहीं, जब मिल रहा है तो मिल रहा है, ठीक है। वैसे हाँ बिल्कुल 5000 डिस्काउंट है। तानईम साहब थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपकी थॉट बिल्कुल सही है, इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन बहरहाल अभी एकेडमिक्स है ना, तो एकेडमिक्स में तो इस तरह की चीजें चलती हैं, राइट। अच्छा जी, तो अब हम आपको ये बताएं कि मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन 11 दिया था और कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 11 तो मैंने आपको कल बिल्कुल सबसे आखिर में दिया था, लेकिन 2 कैश बुक के क्वेश्चन बाकी थे, ऐसा ही है। 14 आपने कर लिया, कौन कौन से क्वेश्चन बाकी थे चेक करना, मुझे ये बता दें। हाँ क्वेश्चन 11 तो आपको होमवर्क दिया था अब्दुल मोइज साहब, लेकिन 2 क्वेश्चन बाकी थे 14 एंड 16। ओके 14 और 16 बाकी हैं, राइट राइट। तो 14 और 16 अगर आपने कर लिए हैं तो 14 और 16 के बैलेंस भी मुझसे शेयर कर लीजिए प्लीज, ताकि किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या कहते हैं? क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 16 भी शेयर कर लें बैलेंस इसका, ठीक है। सर क्वेश्चन 14 में ना एक मसला आ रहा था जी मुझे। जी जी बिल्कुल आप पूछें। सर एक February 4 में आ रहा था और हाँ दूसरा February 15 में आ रहा था। बिल्कुल, अभी हम अमाउंट लिखना नहीं आ रहा था उसका। अभी अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जैसे हमने कल बात की थी, लेकिन हम इतनी देर तक बात नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी बात करके इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो जनाब आली, जिन्होंने काम नहीं किया पहले वो हैंड रेस कर लें, ताकि मैं उनकी ज़ात को तकलीफ ही ना दूं। क्या ख्याल है? जिन्होंने क्वेश्चन 14 नहीं किया हुआ, स्टिल आज भी नहीं किया हुआ, क्या ख्याल है? क्वेश्चन 14 जिन्होंने आज भी नहीं किया हुआ, क्योंकि ये तो होमवर्क मैंने डे बिफोर यस्टरडे दिया था, परसों होमवर्क दिया था, गुजरे हुए परसों और यस्टरडे के लिए दिया था। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप हैंड रेस कर लें, ताकि मैं आपकी ज़ात को तकलीफ ना दूं कि भाई आप बताएं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, चलें तो 5-6 लोगों ने ईमानदारी का मुजाहरा किया है, 1 2 3, और अब्दुल्ला शाहिद साहब, साहिल और आयान, ठीक है। अब्दुल मोइस काम कर लिया है आपने? अब्दुल मोइस अनम्यूट कीजिए। यस अब सर। अब्दुल मोइस जरा ये मुझे बताइएगा, आपने फैब 4 की ट्रांजैक्शन को कहाँ लिखा है और क्या इंग्लिश लिखी है, जरा कौन से कॉलम में लिखा है, जरा प्लीज ये बता दें फटाफट। 1 मिनट सर। बहुत ज्यादा होता है 1 मिनट तो, चले। नोटबुक वगैरह सब लेके बैठे हुए हैं ना अपने साथ? सर February 4 जी, पर्टिकुलर ट्रेड रिसीवेबल पहले साइट बता दें सर। और साइट, रिसीप्ट रिसिप्ट साइट, रिसीप्ट ओके साइड ओके 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 और ओके। सेकंड पेमेंट साइड। नहीं, आपने फैब 4 को किस साइट पे लिखा है? साइट तो 2 होती है, रिसिप्ट और पेमेंट नोट। रिसीव रिसिप्ट साइट पे लिखा है, ओके। अब क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है, किस किस कॉलम में लिखा है सर? सर ये इनकम्प्लीट है, क्या ये मतलब? वाली साइड। ये वाली साइड इनकम्प्लीट है? मेरी बात समझ में नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, February 4 जो है हाँ इसमें रिसीप्ट साइड पे लिखा है पर्टिकुलर में, हाँ, बाकी आगे नहीं लिखा। मतलब बस आपने रिसिप्ट साइट पे फैब 4 लिखा है और पर्टिकुलर्स में ट्रेड रिसीवेबल लिखा है, और उसके बाद आगे अमाउंट्स वगैरह कुछ नहीं लिखे, ये कहना चाह रहे हैं? सर ये वाला है, बाकी Feb 1
तो फैब 1 फैब 2 से फैब 26 तक कंप्लीट है, फैब 4 नहीं है। अच्छा और एक और साइड कंप्लीट नहीं है, फैब 15। अच्छा, यानी ये दोनों पॉइंट आपने नहीं लिखे। चलें ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया आपका। जी अभी हाँ आप बता दें जल्दी से। सर अभी फैब डेबिट 4। साइड के ऊपर ट्रेड रिसीवेबल तंजील और कैश में 9900। अच्छा आपने लिखा है ट्रेड रिसीवेबल तंजील और कैश के कॉलम में 9900। ओके अरीबा आप बताइएगा। अरीबा आपने क्या लिखा है? अरीबा है क्लास में? जाहिर तो क्लास में नजर जी आ रही है। सर। माइक जी अरीबा फरमाइए आपने क्या लिखा है फैब 4 कैश बुक में? सर ट्रेड रिसीवेबल डेबिट साइड पे लिखा है मैंने, और पर्टिकुलर्स में? कैश है। सही है। जी। और कैश है 9900 ट्रेड रिसीवेबल फेब। और डिस्काउंट के कॉलम में कुछ लिखा है आपने? एक मिनट। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, बहुत स्लो है आवाज। नहीं सर, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल क्यों नहीं लिखा? रिसीवेबल। रीजन जी फरमाइए, क्यों नहीं लिखा रीजन बेटा? नहीं पता सर। रीजन नहीं पता? नहीं क्या मतलब है? मतलब आपने किसी से कॉपी किया है काम क्या, खुदा ना खास्ता? या नहीं नहीं सर। किसी ने आपको बोला कि बस ऐसे लिख लो? आपको ये पता ही नहीं है कि आपने कहाँ क्या चीज क्यों लिखी है? मैं अगर आपसे बोलूँ आपने ये फैब सर 4। हाँ जी जी सर फरमाइए। मैं लिखने वाली थी लेकिन फिर पेंसिल से मैंने मिटाया हुआ है। अच्छा ठीक है भाई, बस चलें, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। आज इस एक पॉइंट को इतने सारे लोगों से नहीं पूछूंगा, टाइम फिर खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। ताहा नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जवाब अपने तौर पर लिखकर भेजा। रिजा है क्लास में? जी हैं बिल्कुल। जी सर। क्या लिख लिया आपने? सर मैंने पर्टिकुलर में डेबिट साइड ट्रेड रिसीवेबल तंजील और कैश में 9900। ओके, तो आपने डिस्काउंट के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा? नहीं सर। अच्छा, तो कोई खास वजह? सर इन माय ओपिनियन यहाँ पे लिखा है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो उसने 9900 ही लिए होंगे और उसने आज दे दिए, तो उससे कोई डिस्काउंट नहीं मिला, उसने अपने 9900 ही सेटल करके दे दिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने 9900 रुपीज ही लिखा और इतनी सिंपल लॉजिक दी रिजा ने। और भी अपना ताहा भाई ने भी मुझे लिख के भेजा कि सर जितने रुपए लेने हैं उतने ही रुपए तो ले लिए, ना इसमें कोई गलती है और ना इसमें कोई डिस्काउंट इन्वॉल्व हुआ। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि उसने 9900 रुपए लेने थे और उसने फुल सेटलमेंट के तहत 9900 रुपए ले लिए। तो अगर कम लेता तो फिर डिस्काउंट इन्वॉल्व होता, और जब चेक रिसीव करते हैं तो उससे कैश मानते हैं। तो आप इस जुमले को पढ़ के परेशान ना हो, ये स्टेटमेंट को पढ़ के कंफ्यूज ना हो कि भाई ये क्या मजाक है, 9900 रुपए का चेक लिया 9900 का, और चेक लेना भी था, उससे पैसे भी लेने थे 9900, तो क्या फायदा हुआ? तो फायदे नुकसान की बात नहीं हो रही। इसके पास राइट था कस्टमर से पैसे लेने का 9900, और कस्टमर ने आके फुल सेटलमेंट के तहत 9900 ही दे दिए। इसके बाद अब कोई लेना देना नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके ऊपर आर्गुमेंट बनता नहीं। क्यों भाई फातिमा, क्लियर हो गया आपको? जी सर, मुझे यही लग रहा था, बस मुझे हाँ ये कंफ्यूजन हो रही थी कि उसने हाँ दोनों साइड सेम लग दिया, कोई और बात ना हो। जी जी। अब अब्दुल मोहित साहब आप क्लियर हैं सर? अब्दुल मोहित साहब क्लियर है सर आप? अरीबा आप क्लियर हैं? अब्दुल मोहित क्या लेफ्ट कर गए मीटिंग से? अरीबा आपको समझ में आया कि आपने लिख के क्यों नहीं लिखा, फिर मिटाया, पेंसिल से लिखा? जी सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब्दुल मोहित साहब, क्लियर हो गई ये बात जो अभी हमने की है कि भाई आज जितने रुपए लेने थे उतने ही रुपए तो लिए हैं, ना कम लिए ना ज्यादा लिए। तो सिंपल आप जाके अपना रिसिट साइट पर ट्रेड रिसीवेबल तंजील लिखकर कैश के कॉलम में लिख दें 9900, सिंपल।
क्योंकि चेक जब आप रिसीव करते हैं और जब तक वो आप अपने अकाउंट में जमा नहीं कराते, आप उस कैश को समझते हैं, आप उस कैश को अपने लिए क्या समझते हैं? चेक को कैश समझते हैं बस। जब चेक रिसीव करते हैं और उसे आप डिपॉजिट नहीं करते तो आप उस चेक को अपने लिए कैश समझते हैं। ठीक है, तो चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गया क्लियर। तो अब इसका 15 पॉइंट भी क्लियर होगा। अब्दुल मोहित साहब 15 पॉइंट जरा बताइएगा आप क्या लिखना चाहिए। अब्दुल मोहित साहब अनम्यूट करें और जल्दी बताएं 15 पॉइंट पेमेंट साइट पर अब क्या लिखना चाहिए। अब्दुल मोहित आपको आवाज नहीं आ रही बेटा? यस सर। सर क्या इको साउंड वगैरह ऑन कर लिया, क्या कर रहे हैं सर? फरमा दीजिए जरा, ये आपने 15 को, अब 15 को क्या लिखना चाहिए और कहाँ लिखना चाहिए? आपका माइक, 15 पेमेंट साइट पर। हाँ, आपका माइक बार बार म्यूट क्यों हो रहा है भाई? चले, मेरा ख्याल है कोई मसला है आपके एंड पर, तो चले रहने दें, मैं ही बोल देता हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ। आपने ट्रीट पेबल बुरहान लिखा, और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे एंट्री लिखकर भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया वाकई में आप लोगों का। कि आप जो है, पूछ मैं किसी और से रहा होता हूँ, लेकिन पढ़ने लिखने वाले लोग जो है वो मुझे एंट्री लिखकर भेज देते हैं। तो ट्रेड पेबल बुरहान रीज़न पेमेंट साइट पर लिखी गई पर्टिकुलर्स में, और क्योंकि हम चेक दे रहे हैं और जब किसी को चेक देते हैं तो हमारे बैंक बैलेंस में कमी वाक़ होती है, अपने बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखी है। राइट, अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब टाइम हमारे पास कम है ताकि हम इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करें। और मैं चाह रहा था आज कैश पैटी कैश बुक का थोड़ा इंट्रो दे दूं आप लोगों को, अगर मुमकिन हो, अल्लाह करे। अच्छा अब देखें, इसका बैलेंस आप मुझसे शेयर कर लें, बाकी तो और कोई पॉइंट नहीं है, है ना? तो अब ज़रा फातिमा और जिन लोगों ने सही प्रॉपर काम किया हुआ है, जिन्होंने सही चीज़ें लिखी, प्रॉपर लिखी, ज़रा मुझे बैलेंस लिख के भेज दें। कैश का बैलेंस 24,000, बैंक का बैलेंस 32,400। नोट कर लो बच्चों, कैश का बैलेंस 24,000, कैश का बैलेंस 24,000, बैंक का बैलेंस 32,400। बैलेंस नोट कर लिया, 24,000 एंड 32,400। कोई बात कंफ्यूजिंग है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 14 मेरे एंड से कंप्लीट, बैलेंस आपसे डिस्कस कर लिया, शेयर कर लिया। क्वेश्चन 16 लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद एक क्वेश्चन में आप लोगों को, सर 24,000 एंड 32,400। आयशा बेटा 24,000 बैलेंस है कैश का, सही है, और 32,400 बैलेंस है बैंक का। आयशा नोट किया बेटा आपने? तलाल बिन आमिर साहब, अब आपने कहाँ क्या मिस्टेक किया, आपने कहाँ प्लस माइनस में मिस्टेक किया वो आप चेक करें। सिर्फ 900 रुपीज़ की गड़बड़ है, यकीनन आपने कोई प्लस माइनस में मिस्टेक की है, टोटलिंग करते हुए मिस्टेक की है, अमाउंट लिखते हुए आपने अमाउंट को आगे पीछे कर दिया है शायद। तो ज़रा वो चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। फिर भी अगर क्लियर ना हो तो फिर आप मुझे भेज दीजिएगा सॉल्यूशन, अपने मोबाइल से उसका लेके स्नैपशॉट मुझे भेजिएगा, तो मैं आपको असिस्ट कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा कहाँ क्या प्रॉब्लम है। राइट, क्वेश्चन 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों ने दिसंबर 1 2007 को बैलेंस लिखा है, कैश का 24,000, बैंक का 36,000, और फिर दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 28 तक ट्रांजैक्शंस की भरमार है, और आपने इन ट्रांजैक्शंस को पढ़कर बैलेंसेस को प्लेस किया है। ठीक है, अच्छा, ईमान आ गई क्लास में? ईमान, आपने काम किया हुआ ये वाला क्वेश्चन किया है आपने, क्वेश्चन 16? अच्छा जी ईमान, ये क्वेश्चन किया हुआ है आपने, क्वेश्चन 16 पूछ रहा हूँ। जी किया हुआ है सर। अच्छा, जरा मुझे बता दें आपने दिसंबर 1 कैसे लिखा और कहाँ लिखा है, जल्दी जल्दी बोलें, टाइम कम। दिसंबर 1 हाँ, वेरी फर्स्ट नहीं, मैं सेकंड, सेकंड टाइम, ये वाला।
अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है, कैश सेल ऑफ 15,000 which includes a check of rupees 5,000. सर सेल्स मैंने डेबिट पे लिखा है ओके 20,000 और 20,000 क्या लिख दिया बेटा? सेल 20,000 क्या लिख दिया मेरा बच्चा, जल्दी बोलो। सेल्स सेल्स 20,000, सेल्स तो पर्टिकुलर्स में लिखा होगा मेरा बच्चा। कौन जी से जी कॉलम जी में सर 20,000? कैश में कैश के कॉलम में 20,000 लिख दिया। अच्छा जरा ये अंग्रेजी मेरी कमजोर है, जरा आप पढ़ के सुनाइएगा क्या लिखा है ये पढ़िएगा अपनी खूबसूरत आवाज में, जरा पढ़ें शाबाश। कैश सेल्स फॉर रुपीज 15,000 which includes a check of rupees 5,000. सर मुझे लगता है कि मैंने कुछ आगे पीछे कर दिया है थिंक। हाँ तो आप देखें ना, मैं जब भी तो आपको पढ़ा रहा हूँ, जब भी तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने हाँ मुझे लगता है मेरे टेबल में इतना एक सिंपल काम है सेकेंड मेरा बेटा, इसमें मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। ये तो मैं पहले भी पीछे भी सवालात में ये बताता हुआ आया हूँ, पढ़कर आया हूँ कि कैश सेल हुई है 15,000 की, और आगे वो खुद बता रहा है कि विच इंक्लूड्स अ चेक ऑफ रुपीज 5,000। इसका मतलब है कि 15,000 के अंदर ही 5,000 का एक चेक शामिल है। यानी अगर देखा जाए तो हकीकत में आज फिजिकली कैश कितना आया होगा, बोलो बोलो, आज फिजिकली हकीकत में कैश कितना आया होगा? वेरी गुड सर आंसर, आप 10,000 आया होगा जी। हेलो जी हेमंत फरमाइए। सर आप रिपीट कर दें आप क्या बोल रहे हैं। बेटा रिपीट, मैं समझा ही तो रहा हूँ मेरा बच्चा कि कैश सेल ऑफ रुपीज 15,000 विच इंक्लूड्स अ चेक ऑफ रुपीज 5,000। आज कैश पर सामान मर्चेंडाइज बेची हैं 15,000 रुपीज। कैश तो आया होगा ना, जब कैश सेल का मतलब ही होता है कि कैश पर बेचना, तो कैश जी आया। जी 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 ठीक है, तो जी अब कैश कितने रुपए आया यहाँ लिखा हुआ है, कैश सेल ऑफ रुपीज 15,000, कैश 15,000 है। आगे लिखा होता विच एक्सक्लूड, तो फिर हम कहते हैं इसमें शामिल नहीं है, इसके अलावा और भी आया है जो इसमें शामिल नहीं है, तो फिर हम कहते हैं इसका मतलब है टोटल आया होगा 20,000। बट वो कह रहा है कैश सेल 15,000 के बाद विच इंक्लूड्स अ चेक, हाँ जी बिल्कुल सर मैं सर से बात कर रही इसके हूँ। अंदर ही शामिल है एक चेक भी आया